प्रसिद्ध है। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था तथा माता का नाम भीमाबाई था। उनका संबंध महार जाति से था। विद्यालय में पढ़ने गए। उनके पापा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, इसलिए उनको थोड़ा सा लाभ मिला और बाबा साहेब को जैसे तैसे करके पास के एक विद्यालय में दाखिला मिला। पढ़ने के लिए जब वो पढ़ते थे तो कमरे से बाहर बैठा के उनको पढ़ाया जाता था। अब जब पढ़ाया जाता था तो उनको पीने के लिए पानी जब पीना पड़ता था तो विद्यालय के कोने में एक मटका रखा होता था जहाँ पर सभी विद्यार्थी पानी पीते थे। जब बाबा साहेब पीने जाते तो उनको दूसरे लड़के ये कह के निकाल देते कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। वहाँ पर एक चपरासी था, वो दूर से बाबा साहेब को पानी पिलाया करता था। उनकी छाया तक उन पर नहीं पड़ने देते थे। चपरासी भी उनको दूर से पानी पिलाया करता था। ऐसे परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने विश्व का यानी भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो उन्होंने लिख दिखाया और उनको ही हम संविधान के जनक एवं जननी कहते हैं। बाबा साहेब एक दिन जब बैठे थे कमरे से बाहर तो मास्टर जी उनको पढ़ा रहे थे और सभी बच्चों को एक क्वेश्चन किया। वो क्वेश्चन था, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। बाबा साहेब बाहर बैठे पढ़ रहे थे। सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया सूरज, चंदा, तारे। लेकिन बाबा साहेब ने जो उत्तर दिया वो आपको सुनना चाहिए। उनको वापस वो बात याद आ गई कि उनको मटके से पानी नहीं पिलाया दिया जाता था। तो जब उनको वो बात वापस याद आई तो बोले गुरुजी मैं बोलूं। गुरुजी ने कहा तू क्या बताएगा, चल कोई नहीं तू ही बता दे। बाबा साहेब ने कहा कि वो जो विद्यालय के कोने में मटका पड़ा है उसको मैं देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। बड़े विडंबना की बात है कि वो जो मटका है उसमें सब पानी पी सकते हैं लेकिन मैं नहीं पी सकता। बाबा साहेब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय वहां भी पढ़ने गए। आप कहते हो हमारे पास पैसों की कमी है, हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, लेकिन जब उनके पास पैसों की कमी थी तो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने गए और वहां पर जब उनको खाना खाना होता था तो सब विद्यार्थी लोग कैंटीन में जाके खाना खाते थे, लेकिन बाबा साहेब उनको देखते थे और ब्रेड जो होती थी उसको पानी में भिगोकर खाते थे। उनके पास भी पैसों की कमी थी लेकिन वो दो भी पढ़े। उनकी लंदन के संग्रहालय में एक महान प्रतिमा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में कहा था कि शिक्षा वह सैन्य का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने कहा था कि जिंदगी महान नहीं, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। बाबा साहेब ने ये कहा था। बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तब उनको कहीं से पता चला कि कोई SC/ST का बालक कलेक्टर बन चुका है, कलेक्टर की परीक्षा पास करके कलेक्टर बन चुका है। जब बाबा साहेब को उसका पता चला तो बाबा साहेब ने उनसे अपने कार्यालय से अपील की कि आप मुझे उनसे मिलाए। जैसे तैसे करके उनके कार्यालय ने उनको उनसे मिला दिया। उनका संदेशा मिला उस कलेक्टर को। कलेक्टर ने सोचा भारत के कानून मंत्री मुझको बुला रहे हैं तो जरूर चंदा चाहिए होगा। वो ये सोचकर बाबा साहेब के पास में गए। बाबा साहेब उस समय सुबह का अखबार पढ़ रहे थे और जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर वो कलेक्टर खड़ा है। उन्होंने अखबार को पास में रखा और फिर कहा तुम कलेक्टर बने हो? वो बोला हाँ मैं कलेक्टर बना हूँ। बाबा साहेब ने कहा कि सरकार ने तुम्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी दी होगी। उसने कहा हाँ मुझे सरकार ने लाल बत्ती वाली गाड़ी दी है। उसके बाद में हो गया और फिर बाबू साहब ने कहा कि तुम वही लाल बत्ती वाली गाड़ी को लेकर पहले जा रहे थे वहां वापस जाना और जब भी तुम्हें समय मिले तुम एक चक्कर लगाया करना।
वो ऐसा सोच रहा था कि बाबा साहेब ने मैंने सोचा कि बाबा साहेब ने मुझे चंदा मांगने के लिए बुलाया होगा, पर ऐसा नहीं था। वो सोचते सोचते वही खड़ा रहा। बाबा साहेब वापस अखबार पढ़ने लगे। अखबार पढ़ने के बाद में जब उनका अखबार समाप्त हुआ तो उसके बाद में उन्होंने देखा कि वही कलेक्टर वापस खड़ा है। उनसे उन्होंने कहा कि तुम क्यों खड़े हो? उसने कहा कि मैंने सोचा भारत के पहले कानून मंत्री मुझे बुला रहे हैं तो जरूर मुझे उनको चंदा चाहिए होगा। उसके बाद में बाबा साहेब ने कहा कि तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें जब भी समय मिले तुम जाना और जहाँ पहले रहते थे वहां पर गाड़ी लेकर जाना और वहां चक्कर लगाना। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि देखो तुम जब वहां जाओगे तब लाल बत्ती वाले की गाड़ी को लेकर जाओगे, सूट बूट पहन के जाओगे तो तुम्हें औरतें देखेगी। उसमें से कुछ औरतें झाड़ू निकाल रही होगी, कुछ औरतें कपड़े धो रही होगी और कुछ औरतें अन्य काम कर रही होगी। वो तुम्हें झाड़ू लगाते कपड़े धोती देख रही होगी और उसके बाद में जब वो तुम्हें देखेगी तो सोचेगी कि कल तक यही बच्चा अपने इस गली में घुमा करता था और वो आज कलेक्टर बन चुका है, तो मेरा बेटा हर कोई नौकरी पा सकता है, मेरा भी बेटा कलेक्टर बन सकता है। और वो ऐसा सोच के अपने बेटे को पढ़ाएगी और अच्छी अच्छी नौकरियां दिलाएगी, जिससे हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारे समाज को पिछड़े वर्ग से अन्य रखा जाएगा और हमारा समाज भी ऊपर होगा और हमारे भी समाज को बराबरी का हक मिलेगा। बाबा साहेब ने उसी बारे में कहा था कि अगर हमारे समाज को शिक्षित करना है, अगर हमारे समाज को अन्य पिछड़े वर्ग से दूर करना है, हमारे समाज को बराबरी का हक दिलाना है, तो उसका एकमात्र उपाय है और वो उपाय है शिक्षा। शिक्षा से ही हम शिक्षित बन सकते हैं, शिक्षा से ही हम अपने समाज को बराबरी का हक दिला सकते हैं और शिक्षा से ही हम अपने समाज को पिछड़े वर्ग से अन्य कर सकते हैं। उसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।